ध्यान दो यहाँ, ध्यान दो, समझ गए? तब समझ आएगा ये। टोटल 12 अनुसूचियों को इसको ट्रिक के हिसाब से ही याद करेंगे, समझ गए? इससे याद रखना है, थोड़ा हार्ड पड़ेगा इसलिए ट्रिक से याद करोगे, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, समझ गए? इसको घर में बैठ के 2 या 3 दिन पढ़ोगे तभी याद होगा। तो चलो, हम पढ़ रहे थे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, क्योंकि ये टॉपिक तुमने देखा है कम से कम 15 से 20 नंबर है इस टॉपिक का, इस चैप्टर में से पूछेगा। तो चलो पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। कल हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है? 12। ठीक है, कितनी है? 12। और मूल संविधान में कितने थे? 8। समझ गए? तो 12 अनुसूचियां थी, यही 12 अनुसूची को हमें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ा था हमने भाग। भाग अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 25। ये डायरेक्टली तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद अनुच्छेद अभी कितना हो चुका है? 448। समझ गए? तो चलो, इन अनुसूचियों को हम याद करेंगे ट्रिक के हिसाब से, ठीक है? तो ट्रिक को 2 भाग में याद करोगे। पहला क्या है? 6वें सास जाकर पिसाए, याद हो जाएगा? 6वें सास जाकर पिसाए। फिर पढ़ेंगे ससुर भाभी दाल पीती नगर में, यानी कि ससुर और भाभी दाल पीती कहाँ? नगर में, ठीक है? 6वें सास जाकर पिसाए, ससुर भाभी दाल पीती नगर में। याद हुआ? नहीं याद हुआ, याद करोगे, ठीक है? चलो यहाँ देखो, पहले चलेंगे यहाँ से 6 से क्या हो जाएगा? क्षेत्र। 6 से क्षेत्र, समझ गए? फिर चलेंगे वे से वेतन, ठीक है? अब पढ़ते हैं इसको क्या होता है। क्षेत्र होता है, जैसे इंडिया हमारा बन चुका था, है ना? अब इंडिया जो बना हमारा, हमने देखा है कि इंडिया किस प्रकार से है, इस प्रकार से कुछ है कि ना है? ऐसे नीचे जाता है, फिर इस प्रकार से हमारा, यानी कि इंडिया का हमने जो नक्शा देखा है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ क्षेत्र के ऊपर होता था, सबसे पहले जो क्षेत्र के ऊपर हुआ था कि भाषा के ऊपर पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जो 1952 में बना। तो वही था कि क्षेत्र के हिसाब से फिर निर्धारण कर दिया गया। तो उसमें क्षेत्र हमारा आ गया संघ और राज्य। तो क्या आ गया? संघ और राज्य। तो यहां से तुम्हारा एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, वर्तमान में राज्य कितने हैं? तो 28 है। अभी वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28। उसके बाद है हमारा संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो ये कितना है? संघ कितने हैं? 8। हमारे राज्य अभी वर्तमान में कितने हैं? 28। और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। याद रहेगा? ये भी आएगा तुम्हारा यहाँ से। तो इनके क्षेत्र का निर्धारण कर दिया गया, इतने से एरिया में दिल्ली होगा, इतने से एरिया में बिहार होगा, इतने से एरिया में उत्तर प्रदेश होगा, इतने से एरिया में मध्य प्रदेश होगा, ऐसे बांट दिया गया। यही है क्षेत्र, ये संविधान में लिखा हुआ, और कोई झगड़े नहीं कर सकता है। जैसे पड़ोस में झगड़ा होता है ना कि मेरी जमीन इतनी हो, मेरी इतनी, तो वैसे ही राज्यों का बंटवारा कर दिया गया है। समझ आया ये क्या है? चलो, अगला है वेतन। वेतन होता है महत्वपूर्ण पदाधिकारी। महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति का वेतन फिक्स कर दिया गया, ठीक है? ये तुम्हारा पूछता है। तो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का वेतन जो 1 महीने का होता है, वो अभी वर्तमान में कितना है? 1 महीने में इनको 5 लाख रुपया मिलता है। 1 महीने का वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया। और हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। याद रहेगा? चलो, उपराष्ट्रपति हमारे दूसरे व्यक्ति, उनका 4.5 लाख रुपया महीने है। चलो अगला चलते हैं। वेतन समझ आ गया क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन फिक्स है, इनके भत्ते अलग होते हैं, हर वर्ष में इनको अलग से भत्ता भी मिलता है, इनके रहने के लिए मकान भी दिए जाते हैं, हर चीज व्यवस्था, इनको कहीं जाने के लिए फ्री में सुविधाएं दी जाती है, एरोप्लेन दी जाती है, हर चीज दी जाती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन और सभी चीजों का जिक्र किया गया किसमें? दूसरी अनुसूची में। संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते। याद हो गया? वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया है। तीसरा है शपथ। अब शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति तो बन गए, है ना? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति बनने से पहले तुमने देखा होगा शपथ लेता है, मुख्यमंत्री बनने से पहले शपथ लेते हैं ना, विधायक बनने से पहले शपथ लेते हैं। शपथ में दिलाया जाता है कि हम अपने देश के लिए ही क्या करेंगे? कार्य करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें किसमें वर्णन किया गया है? अनुसूची 3 में। समझ आ गया इसमें क्या वर्णन है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ। शपथ मतलब कि हम कोई कार्य गलत नहीं करेंगे,
अगर, क्योंकि देखो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, जल्दी बोलो, 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी याद करना। मुखिया कितने वर्ष के लिए चुनता है, 5 वर्ष के लिए, ज्यादातर 5 वर्ष के लिए। जितने विधायक कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, याद रहेगा। चलो आगे उसका फिर जिक्र करेंगे अगले टॉपिक में। फिर यहाँ से चलते हैं, चौथा है हमारा। अब यहाँ देखो हमने आगे 6 से क्षेत्र, व से वेतन, फिर 7 से क्या हो गया, शपथ, फिर ये वाले 100 से हो गया सीटों का बंटवारा। क्या हो गया, सीटों का बंटवारा। अब यहाँ पे सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीट बिहार में कितना है, बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 16। लोकसभा की सीटें कितनी है बिहार में, 40। तो यहाँ बिहार के लिख रहे हैं, ठीक है। बिहार में लोकसभा, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, बिहार में, और सबसे अधिक मैट्रिक में यही आता है वो। लोकसभा की सीटें कितनी है, 40। यहाँ पे चलेंगे विधानसभा, विधानसभा की सीट कितनी है, 243। फिर चलेंगे विधान परिषद, विधान परिषद का कितना है, 75। ये 4 तो याद होने चाहिए बिहार के बारे में। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है, यह है राज्यसभा की, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 16। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, 40। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है, 243। अभी एमएलए का चुनाव हुआ था ना, 243 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था। फिर है विधान परिषद की सीटें कितनी है, 75, याद रहेगा। चलो अगला, अब यहां पहुंच चुके थे हम लोग 6वें सास। अब चलते हैं जाकर, कहां चलेंगे, जाकर। जाकर का मतलब हो गया जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति का विशेष उपबंध, ठीक है। जनजाति, जैसे हमारे लोग अभी भी जो जंगलों में रहने वाले हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि झारखंड में संथाल जनजाति है ना, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, ठीक है। ये जनजाति के ऊपर भी तुम्हारा आएगा, सबसे अधिक इंडिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये हम पढ़ेंगे भूगोल में, है ना। तो यहाँ पे देखो जनजाति, तो जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध। उसके लिए अगर वो जंगल में रहते हैं, अगर पेड़ पौधों को ही वो वहीं रहते हैं, अगर वो जंगलों में ही रहते हैं, तो उनका एक विशेष उपबंध, वो क्षेत्र उनके लिए ही कर दिया गया, ठीक है। उनके लिए आज तुमने देखा होगा कि विशेष उपबंध दिया जाता है कि तुम लोग भी पढ़ो और आगे बढ़ो, है ना, इन सबको छूट भी दी जाती है। तो जाकर से हो गया जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध, याद रहेगा। तो यहां से हो गया जाकर, हो गया। अब अगला चलते हैं पिसाय, क्या है, पिसाय। पिसाय से हो गया पूर्वोत्तर राज्य के लिए जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, बता दे इसको, लिख लिए। अब चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, कहाँ चलेंगे, पूर्व और उत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं। पूर्व उत्तर राज्य यानी कि भारत के पूर्व और उत्तर में कौन कौन सा राज्य है, भारत के पूर्व और उत्तर में कौन कौन से राज्य है, इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ समझो, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहन के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये राज्य जो है ना, 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है, पूर्वोत्तर राज्य। और इनको केंद्र सरकार क्या करती है, विशेष पैकेज देती है, यानी कि हर साल खर्च करने के लिए मान लो 300-400 करोड़ रुपया दिया जाता है कि इस राज्य में पूरे इतने खर्च किए जाएंगे, यानी कि अलग अलग दिया जाता है। ये पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, पहले लिखोगे अ से हो जाता है असम, अ से हो गया पूर्वोत्तर में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। फिर चलेंगे म से चलेंगे, म से हो गया मिजोरम, म से मिजोरम, और क्या क्या है, मेघालय है और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। फिर चलेंगे, एक है नागालैंड, नागालैंड, और एक कौन सा बचिया, और एक कौन सा रह गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। कहाँ गया साधु, 1 2 3 4 5 6, त्रिपुरा, ये क्या बच गया,
त्रिपुरा। ये 7 बहनों को याद कर लेना। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, बताओ पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य नहीं आता है। ठीक है, ये 7, ये पूछा जाएगा 7 सिस्टर में कौन नहीं आता है, समझ गए। ये ज्यादातर से यही पूछता है कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा नहीं आता, बन जाएगा ये 7। अब देखो याद कैसे करूँ, याद देखो हम याद कैसे रखें। अ से असम अरुणाचल प्रदेश, अ के बाद क्या मौ, मौ से मिजोरम मेघालय मणिपुर, फिर एक नागालैंड जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है। इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, नागालैंड। फिर एक त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा कौन सा राज्य जो बंगाल से तीनों ओर से घिरा जाता है उसे त्रिपुरा। चलो अगला, अगला है ससुर, ये समझना है। ससुर में आ जाती सूचियां, ये सूचियां दी गई। संघ मतलब केंद्र, इस पे केंद्र सरकार अपने खर्च करती है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाई जाती है। मूल संविधान में 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में ज्यादा हो चुका है। केंद्र सरकार और कई चीजों को देखने लगी है, तो इसका विषय क्या है, बढ़ गया। केंद्र सरकार ज्यादा खर्च करने लगी है। दूसरा है राज्य सरकार, जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं तो राज्य सरकार के पास मूल संविधान में 66 था और घटा करके 61 कर दिया गया। ये जो था ना, ये घट गया, इसको निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो यहाँ समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 हो चुका है। तो तुम्हें वर्तमान याद करना, यही पूछेगा तुमसे, समझ आ गया। वर्तमान याद करना, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। सबसे अधिक संघ सूची में 100 लोगों को कौन देखता है, केंद्र सरकार। 100 लोगों को कौन देखता है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार सिर्फ 61 लोगों को देखता है। समवर्ती सूची 52 लोगों को देखता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। और एक याद कर लेना, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इन 5 को जोड़ा गया था। इन 5 में जो तुम्हारा सबसे अधिक एग्जाम में आता है शिक्षा, पूछा जाएगा शिक्षा कहाँ, क्योंकि किसी बुक में पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा संघ सरकार, लेकिन नई वाली बुक में पढ़ना है तो वहां शिक्षा आ गया है किसमें, समवर्ती सूची में। इसमें आ चुका है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आ जाता है, उसी को हम समवर्ती कहते हैं। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हो, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा, समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा देखा जाता है। केंद्र सरकार समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे शिक्षा आ चुका है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खर्च करती है। तो ये किसमें आ चुका है, उसको मार एक झापा। तो किसमें आ चुका है, आया क्यों पढ़ने के लिए। तो यहाँ क्या आ गया, शिक्षा किसमें है, समवर्ती सूची में। शिक्षा किसमें है, समवर्ती सूची में, ये याद हो जाना चाहिए। अगला है वन एवं वन्य जीवों के पक्षियों का संरक्षण करना, इनकी देख रेख करना, ये कौन करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो ये भी समवर्ती सूची में रखा गया। अगला है नापतौल, नापतौल के ऊपर अगर धोखाधड़ी करता है कोई कंपनी, कोई वस्तु बेच रहा है, मान लो तुम सूजी लेके आते हो, 10 रुपए की सूजी लेकर उसमें 1 पाव लिखा है, अगर 1 पाव से कम उसका वजन है तो तुम उसका क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। नापतौल पे कौन आ गया है, समवर्ती सूची। राज्य में भी तुम कंप्लेन कर सकते हो, अगर वो नहीं सुनता केंद्र में भी कर सकते हो। अगला है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए सर्वोच्च है, अगर वो जो फैसले सुना दे उसको कोई नकार नहीं सकता। मान लो किसी को फांसी का फैसला सुना दिया तो उसको कोई नकार नहीं सकता। एक ही व्यक्ति है जो उसे माफ कर सकता है, वो कौन है, तो राष्ट्रपति। फांसी के फैसले को कौन माफ कर सकता है, राष्ट्रपति, जो भारत के क्या है, प्रथम व्यक्ति। उसके बाद है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है, बोलो। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, ये बार बार आता है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ, यहाँ लिख दे, मिटा दे से, 7 सिस्टर याद हुआ ना। चलो बिहार का उच्च न्यायालय चलते हैं। तो बिहार में एक ही उच्च न्यायालय होता है, तो बिहार का उच्च न्यायालय पहला तुम्हारा पूछा जाएगा यही, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है। ये कहाँ है, हमारे राज्य की राजधानी पटना में है। कहाँ है, पटना में। और इसकी स्थापना लिख लो, इसकी स्थापना कब हुआ, इसकी स्थापना 1916 में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा पूछता है। इसकी स्थापना 1916 में हुआ और इसका उच्च न्यायालय हमारा कहाँ, बिहार का उच्च न्यायालय पटना में। चलो आगे समझ आ गया ये। अगला चलते भाषा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी पूछा गया है फर्स्ट पाली में जो है तुम्हारा। भाषा हो गया, यानी कि
कुछ ऐसी भाषाएं थी जिसको संविधान में मान्यता दी गई, तो वो टोटल 22 भाषाएं हैं। आगे आने वाले जमाने में हो सकता है और अधिक भाषाओं को मान्यता दी जाए। तो वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। तो ये 22 भाषाओं को मान्यता दी है, इसका चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे पूरा, कब किसको दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 22 भाषाओं का वर्णन है संविधान में हमारे। कौन सी अनुसूची पूछेगा? तो 8वीं अनुसूची में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। चलो अगला चलते भी। अब यहाँ देखो इसके दो टुकड़े करने, यहाँ तक तो हम चले गए, यहाँ तक हम चलेगा। यहाँ देखो भा से बन गया भाषा, और भी से बन गया, यहाँ देखो भी से बन गया भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। वैसे ये पूछता नहीं है, भाषा वाला ही पूछता है, ठीक है। भा से भाषा, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में। और सबसे अधिक पूछेगा तुम्हारा ये दल बदल। तो दल बदल क्या है? देखो पूछा जाएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव में, आप दल बदल से क्या समझते हैं? दल बदल अधिनियम क्यों लाया गया? पहले चुनाव में लोग खड़े होते थे ना, चुनाव में मान लो 2 पार्टियां होती थी, है ना, हम किसी और पार्टी से खड़े हुए और जीतने के बाद क्या हुआ, मेरा मन नहीं हुआ, हम उस पार्टी में चले गए ना। तो ऐसा नहीं होता है, जा सकते हो, लेकिन देखो जैसे मान लो कोई पार्टी है, कोई पार्टी खड़ा हुआ, उसके पास कुछ ना कुछ विधायक होगा, जैसे मुख्यमंत्री बना था हमारा अभी, है ना, तो मुख्यमंत्री के पास इतने विधायक थे ना, अभी अगर वो चाहे तो दूसरी पार्टी में जा सकता है ना। ऐसा होता था कि वो जीतता तो अकेला ही चला जाता था, अकेले नहीं जा सकते हो, तुम्हें कई लोगों को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, कई लोगों को लेके जाना पड़ेगा। इसको तुम्हें उतना डिटेल नहीं पढ़ना, बता देते हैं। तो दल बदल मतलब होता था जीतता था और दूसरी पार्टी में चला जाता था बिना बताए, तो इसके लिए उन्होंने कानून लेकर के आ गए, ठीक है। ये 1985 में आया था। ये कब आया था? 1985 में ये कानून लाया गया। इसमें बोला गया देखो 1/3 यानी कि 3 लोग अगर है ना, 3 में से एक लोग जा सकते हैं, तब बहुमत होगा, लेकिन ये कम होता था ना। इस चीज को बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, 2/3, 2/3, समझ गए, 2/3 भाग कर दिया। जैसे बिहार में तुम्हारे विधानसभा की सीट कितनी है? 243 है ना। इसमें से तुम जितना भी सीट जीत गए इसका 2/3 कर दो, तो यहां से काट दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो 8 8 16, तो कितना हो गया? 62 के करीब हुआ ना। यानी कि 162 सीट तुम्हें लेकर के जाना पड़ेगा अगर पूरी सीट वो जीत जाए। तो इन्होंने कहा कि 2/3 अगर तुम अपने करीब कर लेते हो विधायक को, तभी तुम दूसरी पार्टी में जा सकते हो, समझ आया। मान लो तुमने अगर 6 सीट जीते, तुम भी खड़े थे, तुम्हारा भी कोई पार्टी था, है ना, 6 को विधायक जीत गया, 6 को विधायक जीत गए, तो इसका 2/3 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 विधायक को राजी करना पड़ेगा कि आज हम चलते हैं कांग्रेस में मिल जाएंगे, ठीक है। तुम बीजेपी के साथ थे, अब तुम्हारा मन कि हम कांग्रेस के साथ मिलना चाहते हैं, तो 6 विधायक था, 2 विधायक है नहीं यार हम तो इसी में रहेंगे, हमको जो है ना मंत्री पद मिल रहा है, हम जो है शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, तो जाना पसंद करेगा नहीं, उसको तो लोभ दे दिया। एक ही पार्टी में सबको तो लोभ नहीं दे सकता वो। अब ये तुम्हें 4 को मनाना पड़ेगा, अरे हम चारों चलते, तो देखते हो ना एक दूसरे से मना लेते फिर वो चले, तो 4 विधायक को मनाना पड़ेगा कि हमें दूसरी पार्टी में जाना। वही है दल बदल। दल बदल कानून बनाया गया, पहले ऐसा नहीं होता, तुम जीते और वो चला गया, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया, एक उधर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ऐसा कब होगा? निर्दलीय, तुम किसी पार्टी से खड़े नहीं हो और तुम जीत गए, तुम्हारी मर्जी, तुम किस पार्टी में जा सकते हो, लेकिन हाँ उसमें मान्यता नहीं लेना है, तुम उसमें जाके मान्य नहीं हो सकते, सिर्फ उसको सपोर्ट कर सकते हो। तो दल बदल कानून में बनाया गया कि अगर तुम निर्दलीय जीत गए, मान लो तुमने निर्दलीय खड़े हुए और तुम विधायक में जीत गए, तो तुम्हारा मन है कि हम नीतीश कुमार को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो तुम उसमें जाकर के सिर्फ शामिल हो सकते हो, लेकिन उस पार्टी में सदस्यता नहीं ले सकते, तुम उस पार्टी का सदस्य नहीं बन सकते हो, समझ गए। यही है दल बदल कानून। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। तो इसलिए दल बदल कानून लाएगा, इस पे इसलिए बार बार पूछता है, क्योंकि आजकल तो इंडिया में ऐसा ही चल रहा है ना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आता है। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में, याद हो जाएगा। चलो अगला है पंचायती राज, कल पढ़े थे। पंचायती राज की बात करते हैं तो पीती से पंचायती राज, ये तो याद करना, पंचायती राज का वर्णन किसमें है? 11वीं अनुसूची में। और पंचायती राज की बात करें, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में वर्णन है। अगर भाग पूछेगा तो 9, भाग 9 में वर्णन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में, याद कर लिए हो। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 कौन लेकर के आया था?
बलवंत राय मेहता समिति। द्विस्तरीय कौन लेके आया था? अशोक मेहता समिति। लेकिन वो नहीं चला इंडिया में, तो त्रिस्तरीय चल गया, जिसमें हमारा आ जाता है ग्राम पंचायत। यहाँ सुनो, ग्राम पंचायत आता है, दूसरा हमारा ब्लॉक आता है और तीसरा जिला परिषद आता है। फिर है लास्ट हमारा नगर निगम। तो बताओ बिहार में अभी नगर निगम कितने हैं? 19 है, याद है? तो बिहार में नगर निगम वर्तमान में 19 हो चुके हैं। तो नगर निगम की चर्चा किसमें? सबसे नीचे है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा, तो नगर निगम की स्थापना हुआ था 74वां। 73 में था पंचायती राज और 74 में था नगर निगम। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी लिख लो, याद आ गया। संविधान संशोधन ये भी हुआ था 1992 में ही। ठीक है, ये भी 1992 में ही हुआ, याद रहेगा। चलो, ये सारे टॉपिक थे। यहाँ से तुम्हारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस का है ये खत्म हो गया। इस टॉपिक को अच्छे से याद करना।